हम अपने इर्द गिर्द जानवरों को जिस तरह से मूव करते हुए देखते हैं, अपना जगह बदलते हुए देखते हैं, वैसे हम पेड़ पौधों को नहीं देखते, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें जमीन में गड़ी हुई होती है, जिसके कारण पेड़ पौधे अपने जगह को छोड़ नहीं पाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पेड़ पौधों में मोशन बिल्कुल नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। पेड़ पौधों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, अलग अलग सिचुएशन में एक सर्टन टाइप का मूवमेंट दिखाई देता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये छुई मुई का पौधा, लाजवंती या लज्जावती, अंग्रेजी में इसे शाई प्लांट या टच मी नॉट प्लांट कहा जाता है। अगर इसके पत्तों को छुआ जाए तो ये पत्ते इस तरह से ये सिकुड़ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसके पत्तों में एक खास तरह का मोशन हमें देखने को मिला। वैसे ही ये जो है ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये छोटे छोटे जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को पकड़ता है, ट्रैप करता है, जाल में फंसाता है और उसे पिघलाकर वो न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब करता है। तो अगर इस फ्लाई ट्रैप के इस ट्रैप के अंदर कोई कीड़ा अगर अंदर आ जाए या छोटे मोटे जीव जंतु अगर अंदर आ जाए तो ये उसे ट्रैप कर लेता है। तो यहां पर इसका जो ट्रैप है, इस वीनस फ्लाई ट्रैप का जो ट्रैप है, इस ट्रैप में हमें खास तरह का मोशन दिखाई दे रहा है। अब अगर एक पौधा को आप उगते हुए देखें तो फिर यहां भी हमें ऐसा दिखेगा, ऐसा प्रतीत होगा, अपीयर होगा कि जड़ों में एक खास तरह का मोशन हो रहा है और जो शूट है, जो टिप है, उस टिप में एक खास तरह का मोशन दिख रहा है। टिप ग्रेविटी को डिफाई करके ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो रूट है, जो जड़ें हैं, ये अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी या इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें जहां पर कि कुछ पौधों को एक कंटेनर में उगाया गया, फिर उस कंटेनर को पलट दिया गया, तो यहां से एक अंदाजा होगा आपको कि कैसे जो शूट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करते हुए बड़ा होता है। इसके लिए आप यहां पर देखें तो इसे पलट देने के बावजूद ये जो शूट है, मतलब टिप है, ये सीधा आगे न बढ़ के ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहां पर ग्रेविटी इसके मोशन को डिसाइड कर रहा है। सिर्फ ग्रेविटी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स प्लांट्स के मोशन को डिसाइड करता है। उनमें से एक फैक्टर लाइट भी है। जैसे कि यहां पर इन प्लांट्स को, इन पौधों को एक अंधेरे जगह में उगाया गया, फिर एक खास डायरेक्शन में लाइट सोर्स को रखा गया ताकि लाइट हमेशा एक ही डायरेक्शन से आए। तो ऐसे में इन पौधों में एक खास तरह का मोशन दिखता है। ये पौधे मानो लाइट की तरफ अट्रैक्टेड होते हुए बढ़ रहा हो। तो यहां पर इनके ग्रोथ को या इनके मोशन को डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है? वो है लाइट। तो लाइट भी डिसाइड कर सकता है। उसी तरह से अगर आप लतेदार पौधों को देखें जिसमें लताएं होती है, टेंड्रिल जिनमें होता है, तो वहां पर आप देखेंगे अगर इसे कहीं भी सपोर्ट मिल जाता हो तो ये उस सपोर्ट को पकड़ लेता है, सपोर्ट को छूकर ये उसे घेर लेता है, उसे पकड़ लेता है, फिर ये बड़ा होने लगता है। तो यहां पर भी हमें खास तरह का मोशन दिख रहा है। तो यहां पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है ये प्लांट के मोशन में या इसके टेंड्रिल के मोशन में जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो डिसाइडिंग फैक्टर है टच। छू कर ये समझता है कि कहां पर इसे सपोर्ट मिल रहा है, तो उसे वो घेर लेता है, उसे वो पकड़ लेता है। तो फिर अब तक हमने जो भी प्लांट्स में मूवमेंट देखा वो क्यों हो रहा है? वो एनवायरमेंटल स्टिमुलस के कारण हो रहा है। जैसे कि मान ले कहीं पर टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज हुआ किसी खास रीजन में और उस चेंज के कारण कुछ एक खास तरह का मोशन हमें उस प्लांट में दिखा, उस रीजन में सिर्फ, तो हम कहेंगे प्लांट के लिए वो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो स्टिमुलस है। तो प्लांट में मूवमेंट स्टिमुलस के कारण होता है। जैसे कि हमने देखा लाइट एक स्टिमुलस की तरह बिहेव कर रहा, प्लांट उस लाइट की तरफ मूव कर रहा है या उसका जो ग्रोथ हो रहा है वो उस लाइट की तरफ हो रहा, तो वहां पर लाइट एक स्टिमुलस है। ग्रेविटी भी एक तरह का स्टिमुलस है।
ग्रेविटी के अगेंस्ट शूट ऊपर की तरफ बढ़ता है, और जो रूट्स है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग या उस डायरेक्शन में नीचे की तरफ बढ़ता है। तो प्लांट का जो मूवमेंट है, मोटे मोटे तौर पे हम प्लांट के मूवमेंट को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, स्टिमुलस एग्जैक्टली जिस डायरेक्शन में है, मोशन प्लांट का मूवमेंट या तो उसके एग्जैक्ट डायरेक्शन में होगा या फिर उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह के मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म कहा जाता है। अब अगर मान ले प्लांट में जो मूवमेंट हो रहा है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, कि स्टिमुलस किस डायरेक्शन से आ रहा है उस पे डिपेंड नहीं करता, तो वैसे मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। चलिए दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म का एक एग्जांपल यहां पर दिख रहा है हमें, जहां पर कि पौधा इस तरह से ग्रो हो रहा मानो वो लाइट की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। तो यहां पर अगर इन पौधों के आप शूट को देखें, मतलब टिप को देखें, तो वो टिप लाइट के एग्जैक्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। एग्जैक्टली लाइट जिस तरफ से आ रहा है उसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रहा है। तो ये इसका डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया। तो इसे ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है या ट्रॉपिज्म कहा जाता है। लेकिन वीनस फ्लाईट्रैप वाला अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आप यहां पर पाएंगे कि चाहे कीड़ा मकोड़ा हो या छोटे जीव जंतु हो, चाहे वो इधर से आए या इधर से आए या इधर से आए, स्टिमुलस किधर से भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ट्रैप है ये एग्जैक्टली उसी तरह से बंद होगा, हर एक केस में एक ही तरह से बंद होगा। तो जो स्टिमुलस है उसके डायरेक्शन पे इस केस में कोई असर नहीं पड़ रहा है, जो भी डायरेक्शन हो उससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह का मूवमेंट जो है ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है और इन्हें नास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। नास्टिक मूवमेंट का ये एग्जाम्पल भी है, ये जो छुई मुई का पेड़ है, लज्जावती का पौधा है, इसे छूने से जो इसके जो पत्ते सिकुड़ जाते हैं, ये एग्जाम्पल भी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट या नास्टिक मूवमेंट के कैटेगरी में आता है। चाहे आप इस पौधे को इस डायरेक्शन से छुएं या इस डायरेक्शन से छुएं या फिर इस डायरेक्शन से छुएं, इस डायरेक्शन से छुएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे ऐसे ही बंद होना है। तो स्टिमुलस के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दो एग्जाम्पल्स जो है ये नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल्स है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर किस तरह का मैकेनिज्म काम करता है। अगर मान ले आपने इस जगह पे छुआ, इस जगह पे आपने छुआ, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, आयन के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है और वो इस तरह से वो इंपल्स आगे की तरफ बढ़ता है। जब ये बढ़ते हुए जाता है तो इन पत्तों का जो बेस है, यहां पर पत्तों का जो बेस है, यहां के जो सेल्स है वो सेल्स अपना पानी जो है वो लूज कर देता है। अब पानी लूज करने से जो सेल का स्टिफनेस है ये स्टिफनेस चला जाता है, जिसके कारण ये पत्ते जो है ये पत्ते सिकुड़ जाते हैं। कुछ इसी तरह का मैकेनिज्म वीनस फ्लाईट्रैप में भी होता है कि जब यहां छुआ जाता है इन स्पाइक्स को, यहां पर देखें स्पाइक्स है, छोटे छोटे स्पाइक्स है, यहां पर आपको स्पाइक्स दिख रहा है। जब स्पाइक्स को कोई छूता है, किसी एक स्पाइक को जब छुआ जाता है तो फिर इस वीनस फ्लाईट्रैप के अंदर एक मैकेनिज्म चलते रहता है, यहां पर एक टाइमर ऑन हो जाता है और लगभग 20 सेकंड के अंदर अगर कोई दूसरा स्पाइक भी छुआ जाए तो उस समय जो है यहां इस जगह के जो सेल्स है ये सेल्स ऑस्मोसिस से स्वेल कर जाता है, फूल जाता है और ये स्नैप हो जाता है, बंद हो जाता है। ये वीनस फ्लाईट्रैप का जो ट्रैप है ये ट्रैप बंद हो जाता है। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स काम करता है, खासकर यहां पर कैल्शियम आयन काम करता है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू यहां पर ये दोनों मैकेनिज्म जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू ये काम करता है। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है,
अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर स्पाइक में टच हो रहा है तो इस जगह के सेल्स में कुछ चेंज हो रहा है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है जिसके कारण ये ट्रैप जो है इस तरह से बंद हो रहा है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कारण होता है। यहां पर भी कोऑर्डिनेशन जो है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कारण हो रहा है। कोऑर्डिनेशन का मतलब जब कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है या कोई कॉम्प्लेक्स मशीनरी होता है, ऑर्गेनिज्म हो या मशीनरी हो, तो उसके अलग अलग पार्ट जो एक ही साथ या एक कॉमन उद्देश्य से, एक खास उद्देश्य से एक ही साथ अपना अपना ड्यूटी निभाते हुए कोई एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करे, तो उस समय हम कहते हैं कि उनमें कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो यहां पर इन पत्तों में जो यहां पत्ते जो सिकुड़ रहे हैं और यहां पर जो ट्रैप ये बंद हो रहा, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा? यहां पर कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कारण हो रहा है, खासकर जो आयन का मूवमेंट होता है उस आयन के मूवमेंट के कारण हो रहा है। तो ये तो नेस्टिक मूवमेंट था। अब आते हैं ट्रॉपिज्म में। हमने देखा था ट्रॉपिज्म मतलब प्लांट का मूवमेंट होगा स्टिमुलस से दूर, एग्जैक्टली स्टिमुलस के ऑपोजिट डायरेक्शन में या एग्जैक्टली स्टिमुलस के डायरेक्शन में। तो हमने यहां पर ये एग्जाम्पल देखा था कि जब कुछ पौधों को उगाया गया फिर उसे पलट दिया गया, तो पौधों का जो शूट है वो शूट ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है। तो यहां पर भी जो है ये जो मूवमेंट है इसे ट्रॉपिज्म के कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि जो ग्रेविटी जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में शूट ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा। यहां पर ये क्लियरली दिखा नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रूट्स होता है ये रूट्स ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करता है। यहां ग्रेविटी के डायरेक्शन में रूट्स मूव करता है और शूट जो है ये ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। वैसे ही हमने एक और एग्जांपल देखा था जहां पर कि प्लांट का मोशन ऐसे हो रहा मानो वो लाइट से अट्रैक्टेड हो रहा, मतलब लाइट एक स्टिमुलस की तरह यहां काम कर रहा, वो उसके डायरेक्शन में शूट का मूवमेंट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में। और यहां पर भी मैं आपको बता दूं जो रूट्स है ये रूट्स लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते जाता है। शूट जिस डायरेक्शन में बढ़ता है रूट जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। एक हमने और एग्जांपल देखा था लतेदार पौधों का, जो लताएं हैं वो चीजों को पकड़ लेता है। तो यहां पर भी जो मोशन हो रहा है ये टच पे डिपेंडेंट है, जिस तरफ टच है उस टच के अकॉर्डिंग इसका मोशन हो रहा है। आप देखें यहां अगर किसी पौधे का अगर कोई लता है तो ये किस तरह से किस डायरेक्शन में मुड़ेगा, जिस डायरेक्शन में इसे कोई छुआ है, ये किसी को जिस डायरेक्शन में छुआ है मतलब छूने वाला जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये मुड़ जाता है। तो यहां पर भी ये जो है ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लताओं का मूवमेंट हो रहा है। तो ये भी इसे भी हम ट्रॉपिज्म के कैटेगरी में रखेंगे। तो यहां पर देखिए जिधर टच हो रहा है उधर मूवमेंट हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहां रूट्स का एग्जांपल मैं बता दूं। मान ले यहां किसी पौधे का, ये एक पौधा है, मान ले ये पौधे का रूट है। अगर मान ले रूट किसी पत्थर से नीचे टकराता है, मतलब ये जाके छूता है किसी पत्थर को, तो ये पत्थर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस हार्ड सब्सटेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता है। तो यहां पर भी जो टच के कारण टच स्टिमुलस का काम कर रहा और यहां पर जो है ये टच के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करता है रूट। यहां पर हमने क्या देखा था, लतेदार पौधों में जो लताएं हैं वो जिधर टच होता है उस डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स भी जो है ट्रॉपिज्म का ही एग्जांपल है। अब देखिए इनको नाम कैसे दिया जाता है। तो ये फर्स्ट केस में स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी है, तो इसे ग्रेविट्रॉपिज्म कहा जाता है इस तरह के मोशन को, या फिर इसे जियोट्रॉपिज्म भी कहा जाता है, ग्रेविट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म। और अब दूसरे केस में देखें यहां पर स्टिमुलस क्या है, यहां पर स्टिमुलस है लाइट को फोटो कहा जाता है, तो ये हो गया फोटोट्रॉपिज्म। ये यहां पर तीसरे केस में स्टिमुलस जो है वो है टच को ग्रीक में थिग्मा कहा जाता है। तो यहां पर ये जो ट्रॉपिज्म है ये खास तरह का मूवमेंट जो है इसे थिग्मोट्रॉपिज्म कहा जाता है।
यहां कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं कि जब स्टिमुलस के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो उसे नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहा जाता है। मैं माइनस साइन यूज कर रहा हूं, नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहा जाता है। और अगर स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो उस तरह के ट्रॉपिज्म को पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहा जाता है। तो अब अगर आप जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल देखें तो यहां पर दो तरह का जियोट्रॉपिज्म हमें दिख रहा है। एक तो शूट में जो ग्रेविटी के अगेंस्ट आगे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और रूट्स में जो कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में नीचे की तरफ बढ़ते रहता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो रूट का जो मोशन है, ये जो जियोट्रॉपिज्म है, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। रूट का जो मोशन है यहां पर ग्रेविटी के डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, और शूट का जो मोशन है ये ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। उसी तरह से इस केस में जहां पर स्टिमुलस लाइट है, उस केस में जो शूट है, शूट का मूवमेंट लाइट के डायरेक्शन में हो रहा, स्टिमुलस के डायरेक्शन में हो रहा, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। और रूट्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। अब अगर आप यहां लतेदार पौधों में देखें, लताओं को देखें, तो फिर यहां पर आप पाएंगे कि लताओं में हमें क्या दिखता है, किस तरह का मोशन दिखता है। लताएं जो है टच के डायरेक्शन में मुड़ता है। तो यहां पर ये जो थिग्मोट्रॉपिज्म है ये पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म है। और जब कोई रूट, किसी भी तरह के पौधे, पेड़ पौधों का रूट जब किसी हार्ड सब्सटेंस से नीचे बढ़ते बढ़ते किसी हार्ड सब्सटेंस से टकराता है, उसे टच करता है, तो फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यहां भी स्टिमुलस जो है ये टच ही स्टिमुलस है, लेकिन यहां पर मूवमेंट जो हो रहा है बॉडी पार्ट का ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। दैट मीन ये नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म हो गया। अब देखिए कुछ और ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो है उनके बारे में यहां पर छोटा सा लिस्ट है, जैसे कि केमोट्रॉपिज्म हो गया, हेलियोट्रॉपिज्म हो गया, हाइड्रोट्रॉपिज्म, सेलेनोट्रॉपिज्म हो गया, थर्मोट्रॉपिज्म हो गया। यहां आप इसे पढ़ लीजिएगा इस स्लाइड को, और ये इंफॉर्मेशन जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में डाल दूंगा। अब देखिए यहां पर जो इस तरह का मोशन होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट होता है या ट्रॉपिज्म होता है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या होता है। इसके पीछे काम करता है कुछ हार्मोन्स, खासकर ऑक्सिन नाम का हार्मोन यहां पर काम करता है। अगर इसी चीज को हम देखें तो मान ले ये एक तना है, एक स्टेम है, एक पौधा का स्टेम है, और लाइट जो है इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन से आ रहा है। तो लाइट के डायरेक्शन वाले जो सेल्स है, सेल्स जो लाइट को सेंस कर पा रहा है, और सेल्स इधर वाला सेल्स जो है ये लाइट से दूर है, ये लाइट को सेंस नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में ऑक्सिन हार्मोन जो है जिस तरफ के सेल्स लाइट को सेंस नहीं कर रहा है उस तरफ ऑक्सिन हार्मोन जो है वो जमा हो जाता है। ऑक्सिन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, तो आप कभी कभी पाएंगे ऑक्सिन्स लिखा हुआ है। ऑक्सिन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, मैं सिंगुलर यूज कर रहा हूं इसे, मैं मान रहा हूं ऑक्सिन एक तरह का हार्मोन है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऑक्सिन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। तो यहां पर ऑक्सिन जो है उसके लाइट सेंस जहां कर रहा है जो सेल्स, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के सेल्स में जाकर जमा हो जाता है। मतलब जो सेल्स लाइट को सबसे कम डिटेक्ट करता है वहां पर ऑक्सिन उतना ज्यादा जमा होता है। ऑक्सिन का काम यह है कि यह सेल्स को लंबा करता है, सेल्स में जो ग्रोथ होता है उसे इनिशिएट करता है ऑक्सिन। तो इसके कारण क्या होता है, इधर वाले सेल्स ज्यादा बढ़ जाता है जबकि इधर वाले सेल्स उतना नहीं बढ़ता है। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें इस डायरेक्शन में, इस तने में, इस डायरेक्शन में हमें मुड़ाव दिखेगा, क्योंकि यहां सेल्स जो है ज्यादा बढ़ा है, यहां सेल्स कम बढ़ा है, जिसके कारण इस डायरेक्शन में हमें मुड़ाव दिखता है। इसी तरह से अगर आप इस थिग्मोट्रॉपिज्म वाला एग्जांपल देखें, लताओं का जो मुड़ जाना होता है किसी ऑब्जेक्ट को छूकर, यहां पर मैकेनिज्म देखें तो यहां पर भी ऑक्सिन का रोल है। चलिए इस चीज को हम ऊपर से देखते हैं, ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट को हम ऊपर से देख रहे हैं, और यहां से एक लता आके इस जगह पे इसे छुआ है। तो जहां पर टच को ये सेंस करता है, ये लता जिस जगह पे टच को सेंस करेगा, ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सिन आकर जमा हो जाता है। अब वही मैकेनिज्म है, ऑक्सिन आके जमा हुआ मतलब इधर इसका ग्रोथ ज्यादा होगा, और ग्रोथ ज्यादा होने के कारण ये मुड़ जाएगा। फिर ऐसे मुड़ते 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 ये इसे पकड़ लेता है।
तो जैसे कि हमने ऑक्सीन हार्मोन के बारे में बात किया, सिर्फ ऑक्सीन ही एकमात्र हार्मोन नहीं है, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं प्लांट्स में। तो चलिए कुछ हार्मोन्स, कुछ कॉमन हार्मोन जो है जिसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में, ऐसे कुछ हार्मोन्स के बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया। जैसे कि ऑक्सीन हमने बात किया था कि ये सेल्स को लंबा करता है, बड़ा करता है, ग्रो करता है और पौधे को बड़ा होने में हेल्प करता है। जिबरेलिन क्या करता है, ये स्टेम ग्रोथ में हेल्प करता है। और फिर साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है। ये बहुत ज्यादा सेल डिवीजन जिन पार्ट्स में जरूरी होता है उन पार्ट्स में साइटोकाइनिन ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि प्लांट का जो सीड है, मतलब बीज है, बीज में बहुत तेजी से सेल डिवीजन की जरूरत होती है क्योंकि उसका ग्रोथ जो है बड़े तेजी से होता है। फ्रूट्स में भी साइटोकाइनिन पाया जाता है क्योंकि फ्रूट्स को भी बड़े तेजी से ग्रो करना पड़ता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट्स ग्रोथ को रोक देता है। और इसीलिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, पत्तों के मुरझाने के पीछे जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो एब्सिसिक एसिड है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड पत्तों का जो ग्रोथ है उसे रोक देता है, जिसके कारण पत्ते मुरझा जाते हैं। ये टॉपिक स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।